Hello बच्चों, let's read the question and the question says that the force exerted on a current carrying wire placed in a magnetic field is zero when the angle between the wire and the direction of the magnetic field is first one is 45 degree, second one 60 degree, third one 90 degree, fourth one 180 degree. ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर फोर्स एक्सर्ट होता है किस पे, करंट, अगर करंट कैरी अगर इसको प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसकी वैल्यू कितना है? जीरो। तो बताना है कि एंगल बिटवीन किसके, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, अकॉर्डिंग टू द रूल हमें क्या पता है? हमें पता है कि फोर्स की वैल्यू, जैसे मान लेते हैं, कंडीशन लेते हैं आई करंट अगर फॉलो हो रहा है, ठीक है, इसका अगर लेंथ एल है और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू अगर अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस पर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, लेफ्ट हैंड थंब रूल, हम रूल से, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होता है कि जो जो फोर्स का वैल्यू होता है वो क्या होता है? आई इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है, यहाँ पे एल वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से एफ का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? आई एल बी साइन थीटा। अब बोल रहा है कि फोर्स का वैल्यू क्या है? फोर्स का वैल्यू जीरो है, और फोर्स का वैल्यू तभी जीरो होगा जब साइन थीटा का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। अब साइन थीटा का वैल्यू जीरो कब होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो होता है कब? जब थीटा का वैल्यू या तो जीरो डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री या फिर पाई जिसको बोलते हैं 180 डिग्री, तभी फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फोर्स का वैल्यू क्या है? जीरो है, तो हमें बताना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो थीटा का वैल्यू जीरो डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। तो जीरो डिग्री तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्या हो गया? ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।